कैसी विलक्षण प्रगाढ़ता होती है गुरु के संबंध में। किस प्रकार इस पावन पवित्र संबंध को निभाया जा सकता है। कई बार गुरु मिल जाते हैं, गुरु की दीक्षा भी मिल जाती है, गुरु से हमें ज्ञान मिल जाता है, लेकिन शिष्य गुरु के साथ अपना संबंध नहीं निभा पाता है। जब योग्यता सुविकसित हो जाती है उस समय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसे ही एक भक्त था, छोटा सा बालक, कृष्ण मंदिर के बाहर बैठकर हरि कीर्तन कर रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, बड़े तन्मयता के साथ कीर्तन कर रहा था। लेकिन उन कीर्तन करने की शैली तो बहुत बढ़िया थी, पर उस कीर्तन में न स्वर लग रहा था न ताल बैठ रहा था। और उसी समय एक देवानुयोग से संगीत के सम्राट वहाँ से उसी रास्ते से जा रहे थे। उस छोटे बालक को बेसुरे स्वर में बेताल के साथ भजन गाते हुए देखकर तनिक रुक गए। रुक करके सुना उस बालक की कीर्तन करने की शैली को। कहा जरूर स्वर ताल तो नहीं है, लेकिन उसके भीतर कुछ आला स्वर छुपा हुआ है, कुछ कोमलता की खबर दे रहा है। जो धर्मात्मा व्यक्ति राह चलते चलते रुक करके उस आला स्वर को सुनकर अपने छोटे बालक के स्वर को पहचान करके उस बालक से पूछते हैं, परख गए स्वरों के सम्राट थे, परख कर उस बालक से पूछते हैं, बेटा तेरा घर कहाँ है? तब उस छोटे से बालक कहते, मेरा घर तो मुझे नहीं पता। तेरे माता पिता कौन है? मुझे नहीं पता। कहाँ रहता है? इसी कृष्ण मंदिर के बाहर रहता हूँ। जो महापुरुष पूछ रहे थे, संगीत के सम्राट, संगीत के स्वरों के देव कोई और नहीं बेजू बावरा थे। उस छोटे से बालक को पूछकर कहा, तू मेरे साथ चलेगा क्या? मैं तेरे को संगीतज्ञ बनाऊंगा, तुझे संगीत का ज्ञान दूंगा। तूने कहाँ से सीखा इतना प्यारा भजन? तब उस बच्चे ने कहा, मैंने तो कहीं से नहीं सीखा, बस अपने आप से गा रहा हूँ। तब बेजू बावरा उस छोटे से गोपाल को कहते, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तैयार हो गया और गुरु के साथ हाथ पकड़कर चलने लगा। चलते 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 राह पर अति खुशी के स्पंदनों के साथ बेजू बावरा भी आज खुश थे, गुरु भी खुश थे और शिष्य भी खुश थे। जो आज शिष्य बनने जा रहा था बेजू बावरा के साथ, और बेजू बावरा भी खुश थे। आज मुझे एक हीरा मिला है जिसको मैं घिस करके त्रास करके बड़ा चमका करके बड़ा संगीतज्ञ बनाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए श्री कृष्ण तत्व का साक्षात्कार करे, ऐसा मैं सिद्ध योगी बनाऊंगा। संगीत एक अपने आप में साधना है। गुरु शिष्य का हाथ पकड़े हुए बड़े हृदय के स्पंदनों के साथ आनंद लेते हुए जा रहे थे। गोपाल भी भीतर भीतर खुश हो रहा था, आज मुझे गुरु मिल गए, मुझे संगीत मिलेगा। दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे। रास्ते में जाते 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 गुरु का आश्रम आया। आश्रम पहुंचते ही बेजू बावरा ने गोपाल को कहा, आप विश्राम करो, रात्रि ढल चुकी है। गोपाल विश्राम करने अपने कक्ष में गए। बेजू बावरा ने भी विश्राम किया। भोर भई, सवेरे हुई, बेजू बावरा उठे हैं। उठकर आज प्रकृति को देख रहे थे, तब भी आनंद आ रहा था और अपने आप को भी आनंदमयी महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज मुझे एक
हीरा मिला है। आज मुझे एक सत्पात्र शिष्य मिला है जो मेरे ज्ञान को झेल पाएगा, मेरे ज्ञान का अधिकारी बन पाएगा। बिना सीखे बिना सुने ही वो स्वतः ही भगवान के गुणों के साथ लगा हुआ है, न उसका कोई आगे है ना उसका कोई पीछे है। बेजो बावरा सवेरे उठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए, परस्पर फूलों का जब टकराव होता था और उस टकराव में जो घर्षण में नाद होता था, उसके साथ भी वो स्वरों को सुनते हुए आनंदमय हो रहे थे। उसे आनंद पुष्पों की परस्पर टक्कर में स्वर नाद को सुनते हुए खुशहाली बांटते हुए इंतज़ार कर रहे थे जब गोपाल आएगा तो आज मैं उसको स्वर का ज्ञान जरूर देगा। तालियों के स्वर के साथ जब पत्ते एक दूसरों से टकराते थे तो समझते थे कि ताल बज रही है। पूरी संगीत के साथ एकाकार होते हुए बेजो बावराज प्रकृति के आनंद के साथ पारंगत थे। उसी आनंदमयी छटा के साथ स्वर आला नजर आते आते थोड़ी देर में निकट आए गोपाल से कहा, गोपाल ये ले तानपुरा और आज से तू भी संगीत को सिद्ध कर ले, संगीत को सीखना आरंभ कर ले। जैसे ही गोपाल के हाथ में तानपुरा आया और गोपाल भी उसी तानों को उस तारों को बजाते हुए तानपुरे को बजाते हुए भाव से आनंद के साथ उस प्रकृति का आनंद ले रहा था। गुरु आज उसको सरगम सिखा रहे थे, सा रे ग म प, और वैसे ही वो अपने तानपुरे पे स्वर बजाते हुए अपने स्वर को मिलाते हुए तान सीख रहे थे। तान के बाद राग, राग के बाद रगीनियाँ सुनते सीखते सीखते अभ्यास करते करते एक दिन उसी अवस्था में पहुँचे, कोमल स्वरों के साथ बड़ी सुंदर भाषा में बड़ी सुंदर हृदयता के साथ भगवान के गुणों को सीख गए। पूर्ण रूप से गुरु की शिक्षा को अपने भीतर में प्रकाशित कर लिया। जब गोपाल बड़ी आनंदता के साथ संकीर्तन करता, भजन करता, सुगम संगीत के साथ, कभी शास्त्रीय संगीत के साथ अपने आप को आनंदमय कर देते हैं। जब आप बेजो बावरा के श्री चरणों से संगीत को सीख करके गोपाल पारंगत हुआ, तब एक दिन बेजो बावरा ने कहा, आप जाइए उसी कृष्ण मंदिर पर और आप भजन कीर्तन गाइए। गोपाल आया है 12 वर्ष के बाद फिर से उसी कृष्ण मंदिर के पास, लेकिन आज वो बेसुरे स्वर नहीं थे, ना ही आज बेताला था। आज सुंदर स्वरों के साथ, ताल के साथ और उसके साथ भी गुरु की स्मृति के साथ भजन कीर्तन करता था। निष्काम भजन कीर्तन करते हुए भगवान के स्मरण के साथ एकाकार होते थे। आते जाते मंदिर के यात्री भी उस कीर्तन में झूम झूम करके गाते थे, कीर्तन करते थे। ऐसे में एक बार जोधपुर नरेश के राज्य से एक व्यक्ति आए और उसने भी देखा गोपाल को कीर्तन करते हुए। कीर्तन की तन्मयता, भगवान के साथ एकाकारता को देखकर उसको लगा इसको तो इस फुटपाथी पर बैठकर भजन कीर्तन करना नहीं चाहिए, इस बालक को तो राजा के सामने कीर्तन भजन करना चाहिए। इतना सुंदर संगीत, इतना संगीत प्यारा सा और कोमल स्वरों के साथ जब वो तान छेड़ता था तो पूरा वातावरण कोमलता के साथ, आनंदता के साथ मधुमय हो जाता था। गोपाल कीर्तन कर रहा था। जोधपुर नरेश के राज्य से आया हुआ व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था कब कीर्तन पूरा होगा और कब मैं इस बालक को राजा के सामने पेश करूं और इसको भी बहुत अच्छे अच्छे इनाम मिलेगा, दूसरा मुझे भी इनाम मिलेगा। अब भीतर ही भीतर मुन रहा था वो अपनी रचना की ताने। जैसे ही गोपाल ने अपना भजन पूरा किया, निकट जाकर उस
जोधपुर नरेश का सेवक कहता है, आपको यहाँ बैठकर कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता। आपका कीर्तन, आपका संगीत इतना प्यारा है कि सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। आपको तो मैं जोधपुर नरेश के राज्य में ले जाऊंगा। वहाँ पर मैं आपको राजा के समक्ष बैठाऊंगा। ये छोटे से मंदिर के प्रांगण में नीचे तेरा आसन नहीं होगा बेटा। अगर तू चलेगा तो राजा के राज्य में सोने के सिंहासन पर तेरा स्थान होगा और सब लोग तेरा भजन कीर्तन सुनेंगे। तू चल ले मेरे साथ। उस समय गोपाल कहता है कि मैं तो भगवान कृष्ण के भजन के लिए आया हूँ, मैं किसी राजा को खुश करने नहीं आया हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन 12 साल गुरु के सानिध्य में रहा था तो आज गुरु की याद तो ज़रूर आई कि जाऊँगा तो मेरा गुरु का आदेश भी छूट जाएगा, पर जाना तो पड़ेगा। या मंदिर के ओटले पर बैठ कर के क्या करूँगा। मन आज चकरा चुका था, क्या निर्णय लेना है वो समझ नहीं आ रहा था। जब कभी संसार में हमें भी समझ में ना आए क्या करें, आध्यात्मिकता के पथ में कई बार गति हो जाने के बाद भी इस लौकिकता के संस्कार हमें आकर्षित करते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। भक्ति के पथ पर आगे बढ़ूंगा तो मुझे दुनिया क्या कहेगी। उस समय साधक के लिए, शिष्य के लिए, भक्त के लिए एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, प्रार्थना। और गाता है, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज हम भी कलयुग के वातावरण से जब अटवा जाए, अहोभाव से प्रार्थना करें, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बिना तेरे मन में समाए न कोई, बिना तेरे मन में समाए न कोई, बिना तेरे मन में समाए न कोई, बिना तेरे मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तो ही मेरी कश्ती, तो ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गोपाल भजन गा रहा था, जितना भी हुनर था स्वरों के साथ, गुरु के साथ तार छोड़ दिया। एक ओर से गुरु की याद थी, कोमल स्वरों के साथ हुनर लगाया हुआ था। दूसरी ओर जोधपुर सम्राट की सेवक का भी हुनर था, अपनी ओर खींच रहा था। जोधपुर सम्राट को प्रसन्न करने हेतु गोपाल को कह रहे थे,
लेकिन गोपाल आज गुरु के साथ तन्मय बना हुआ था। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि ओम, 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 हरि ओम। जोधपुर नरेश के सावंत आज गोपाल को देख रहा था, पर गोपाल आर्त भाव से प्रार्थना कर रहा था। उसकी जो माया जाल थी एक गुरु के शिष्य को फंसाने की, तत्व ज्ञान की राही को आज माया में मिथ्या संसार की ओर ले जाने के लिए लालायित कर रहा था, प्रलोभन दे रहा था। सोना के सिंहासन पे बैठने का तुझे अवसर मिलेगा और तेरे भजनों को सुनकर लोग वाह वाह करेंगे, तेरा नाम होगा, तेरी महिमा दूर दूर तक व्यापक होगी। पर गुरु की कृपा आज गोपाल को अपनी दी हुई साधना की खबर करा रही थी। भीतर ही भीतर गोपाल सोच रहा था, एक सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए और कुछ वाहवाही करवाने के लिए बाहर से कुछ सुवर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, लेकिन मुझे करना क्या है? मेरे गुरु ने तो मुझे कहा कृष्ण मंदिर के बाहर बैठकर कृष्ण के नाम का भजन करना, तुझे कृष्ण तत्व का साक्षात्कार होगा, कृष्ण का दर्शन होगा। तो क्या राजा के राज्य में मैं कीर्तन करूंगा? राजा तो एक दिन मुझे भगवान के कीर्तन से भी छुड़ाकर खुद का ही भजन गवाएगा, खुद की महिमा गाने के लिए लालायित कर देगा, तब मैं कहाँ जाऊंगा? हृदय से प्रार्थना कर रहा था और अपने गुरु को याद करते हुए कह रहा था, अब मैं क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो? बस आप ही मुझे बता दो, आप मेरे क्या हो? इस कष्ट में आप ही मेरा उद्धार करो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, 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 मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्ही ने बनाया
देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहो मैं, तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहो मैं। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं। हृदय से तुम्ही को ध्याता रहो मैं। हृदय से तुम्ही को ध्याता रहूं मैं। तुम्हारे सिवा अब लगे कुछ न प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्हारे सिवा अब लगे कुछ न प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना गोपाल आज गुरु के चिंतन के साथ एक तार हुआ है और गुरु से कह रहे कि कहीं मेरे को इस सुबेद की बातें बरमा कर ले न जाए राज्य की ओर। अब आप ही मेरी रक्षा करो। एक और प्रार्थना, दूसरी ओर प्रलोभन। सामंत, जोधपुर राज्य का सेवक सामंत बार बार उसको कह रहे थे, क्या तुझे मिल जाएगा? इतनी सुंदर तेरे को ईश्वर ने आवाज दी, इतनी प्यारी स्वर की लहरी थी, उसके बाद तो इन छोटे छोटे लोगों के बीच में बैठकर गुण गाता रहेगा, सम्राट को नहीं मनाएगा क्या? एक की एक बात बार बार सुनते सुनते, और सामंत को भी आज लोभ जगा हुआ था भीतर, अगर ये बालक मेरी बातों में आ जाएगा तो मुझे भी राजा प्रसन्न होकर खूब खूब इनाम देंगे, खूब धन देंगे। लोभ में फंसा हुआ एक शिष्य को अपने साधना के पथ से गिरा रहा था। धीरे धीरे एक की एक बात सुनते सुनते उस नव युवक के मन में भी
आने लगी उन लालची की बातें। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, बात तो कुछ वाजिब है। कब तक मैं बैठा रहूँगा, क्या मिल जाएगा। गुरु ने तो मुझे 12 साल रख लिया और मैंने तो अपनी मेहनत से ही तो पाया है। गुरु ने तो स्वर गाना सिखा दिया, साधा तो मैंने है, अभ्यास तो मैंने किया है। अब मैं चलता हूँ इसके साथ। लग गया था आज रंग उस सामंत का, जिसने बार बार राजा की महिमा गा गा करके कहा कि राजा भी संगीत में बड़ी रुचि रखते, तेरा संगीत सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और तो आते रहना कृष्ण मंदिर में भी भजन गाते रहना, पर जब राजा के सामने तुझे गाने का अवसर मिले तब तू जरूर राजा के सामने भी गाते रहना। लेकिन आज सामंत की बात चिकनी चुपनी बातों में आकर गोपाल भी तैयार हो गया। छोड़ो इन मंदिर के प्रांगण को और चलता हो राजा के दरबार को भी देख के आता हूँ। वहाँ पे भी मैं भजन करता रहूँगा, कृष्ण नाम का ही भजन करूँगा। क्या बिगाड़ेगा, धन नहीं लूँगा, मान अपमान को नहीं देखूँगा, मैं भगवान के साथ ही एकाकार रहूँगा। सामंत की बातों को सुनकर चला सामंत के साथ घोड़े पे सवार होकर जोधपुर नरेश के राज्य की ओर। सामंत भी बड़ी तेजी से घोड़ा चला करके जा रहा था। क्या पता फिर से कोई प्रार्थना न कर बैठे, इसको मनाने के लिए भी रात बीत गई है, दूसरा दिन हो गया है। फिर क्या पता गुरु की बात कुछ याद आ जाए और वापस लौट जाए। तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था जोधपुर नरेश के राज्य की ओर। सामंत को भी धैर्य न रहा, सीधे पहुंचा राजा के राजसभा में, राज दरबार में। साथ में गोपाल को भी लेकर के, जहाँ सिंहासन पर जोधपुर नरेश बैठा हुआ था, जाकर कहता है, राजन राजन, आज एक इंद्र सभा का गंधर्व प्राप्त हुआ है जो आपको बड़ा सुख देगा। एक युवक को मैं अपने साथ लाया हूँ, खोज कर मना करके। बड़ा सुंदर भजन गाता है, इसकी वाणी में इतनी मधुरता है, इसके वादन में इतना अद्भुत सामर्थ्य है। आप जब इसको सुनेंगे आप खो जाएंगे अपने आप में। बड़ी महिमा सुनी सामंत के मुख से। तब जोधपुर नरेश भी कहते हैं, करिए, पेश करिए, कौन है वो संगीतज्ञ, जितना बखान आप करते हैं, कौन है उस नवयुवक को ले आइए। और उस नवयुवक को कहा, आप लीजिए अपने हाथ में अपना तानपुरा, जो गुरु ने तानपुरा दिया था बेजू बावरा ने, संगीत के सम्राट ने। तानपुरा लेकर मधुर स्वर के साथ राजा को सुनाने लगे। राजा भी बड़े प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी प्रशंसा को सुनते सुनते एक बार तो लगा, क्या राजा एक बार मुझे अच्छा भी कह ले तो क्या फ़र्क पड़ना है, बस मैंने सुना दिया। कुछ दिन तो अच्छे भावों के साथ सुनाता रहा, लेकिन धीरे धीरे अपनी वाहवाही, अपनी प्रसन्नता को सुनते सुनते गोपाल को लगने लगा कि मैं ही एक वास्तव में संगीतज्ञ हूँ। मेरे को ईश्वर ने इतनी सुंदर आवाज़ दी और मेरे गुरु ने मुझे तैयार कर दिया, रियाज करवा कर, अभ्यास करवा कर आज मुझे तैयार कर दिया। इस नवयुवक ने तानपुरा लेकर रोज राजा के सामने गुण गाना शुरू किया। गुणों को गाते गाते अशरफिया भी मिलने लगी, धन भी मिलने लगा, धीरे धीरे लोभ लालच भी आने लगी। उसी लोभ लालच में नव युवक फंसता गया। गायन समाप्त होता, राजा खड़ा हो जाता और वाह वाह करने लगता। राजा ने अपने गले से अनमोल मोतियों की मालाएं उतार करके गोपाल को
सम्मानित करा और गोपाल भी उसी माला से इतना प्रभावित हुआ। उसके बाद बस राजा के गुण गाने लगा। ये संसार कब हमें अपनी ओर खींच ले कुछ नहीं कह सकते हैं। कितनी भी सजगता के साथ कर रहा था भजन, लेकिन आज बस राजा ने एक अमूल्य मोतियों की माला अपने गले से उतार कर उस बालक को, नव युवक को पहना ही है, और नव युवक आज प्रभावित हुआ है राजा के वाहवाही से। उसके बाद एक बार भी उसको अपने गुरु की याद नहीं आई, कभी उसको अपने गुरु का स्मरण नहीं हुआ। उसी वाहवाही सुनने की कान को आदत हो गई थी। बस राजा के सामने कुछ बोलता नहीं था, पर अंदर अंदर तो बड़ा खुश होता था। राजा अपने सिंहासन से उठकर गोपाल से पूछा कि बेटा, तूने इतना अच्छा संगीत कहाँ से सीखा? बस अब बात थी जिस गुरु से सीखा था उस गुरु को छुपाने की। जीव का स्वभाव है, अच्छा किया तो मैंने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो फलाने ने किया। ऐसे ही जब आज राजा सम्राट वाहवाही कर रहे थे संगीत की, तब गोपाल ने कहा, वैसे तो कुछ क्षण चुप रहकर कहते, वैसे तो मैंने कहीं सीखा नहीं है। मन में सोच लिया कि मेहनत मैंने किया, गुरु ने तो खाली बताया था। मेहनत मैंने किया, अभ्यास मैंने किया, और आवाज़ मेरी, और गुरु को खामखा यश क्यों दूं? मैं ऐसे ही बस गाते गाते गा लेता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, ईश्वर की, कृष्ण की कृपा है। जी हाँ, कृष्ण की कृपा है। गोपाल पूर्ण रूप से जोधपुर नरेश का कवि बन चुका था। एक बार वसंतोत्सव का महोत्सव था और खुले ग्राउंड में वसंतोत्सव चल रहा था। गोपाल अपनी ताल राग के साथ, रगिनियों के साथ पूरे माहौल को मनमोहक बना रखा था। लेकिन शिष्य अपने गुरु को भूल जाते, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं भूलते। बेजू बावरा वसंतोत्सव के महोत्सव पर अपने शिष्य को याद कर रहे थे। भीतर ही भीतर सोच रहे थे, मेरा गोपाल तो कृष्ण मंदिर के बाहर कृष्ण के साथ एकाकार हुआ होगा, कृष्ण के नाम जप के साथ कृष्णाकार हुआ होगा, और मेरी दी हुई शिक्षा, मेरा दिया हुआ ज्ञान है, मैंने अपनी शक्ति को गोपाल को दिया है, तो जरूर गोपाल को भी परमात्मा की भक्ति में आनंद आ रहा होगा। गुरु से नहीं रहा गया, वो अपने शिष्य को मिलने के लिए, शिष्य को देखने के लिए आश्रम छोड़कर उसी कृष्ण मंदिर के पास आए, जहाँ गोपाल को आदेश दिया था। जिस कृष्ण मंदिर के बाहर से गोपाल का हाथ थामा था, उसी कृष्ण मंदिर के पास आकर बेजू बावरा ने देखा तो गोपाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। आज वसंतोत्सव के महोत्सव में सारी जनता मंदिर में दर्शन करने आई है, भजन कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन गोपाल नजर नहीं आ रहा है। गुरु ढूंढ रहे थे अपनी चौकन्नी आँखों से, नज़रों से, कहीं गोपाल तो दिख जाए, कहीं तो होगा। मैंने उनको शिक्षा दिया, मैंने उसके स्वरों को सधवाया है, कहीं ना मिलते हुए बेचू बावरा परेशान होकर देख रहे थे इधर उधर। तब मंदिर के पुजारी की नज़र गई बेजू बावरा की ओर। तब पुजारी ने पूछा, आज आप परेशान लग रहे, क्या बात है? बेजू बावरा कह रहे, मेरा एक शिष्य यहाँ भजन करता है, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है, क्या नाम है? पंडित ने कहा, तब बेजू बावरा ने कहा, गोपाल। तो पंडित जी कहे, वो तो कब का चला गया यहाँ से, कहाँ गया होगा? कहाँ गया ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बार
जोधपुर नरेश के राज्य से एक राजवी पुरुष आया था, सामंत। वो कुछ समझा रहा था, अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, पर वो मना तो कर रहा था, पर लेकिन आखिर में वो घोड़े के साथ उसके साथ जाते मैंने देखा था। दोनों एक साथ घोड़े पे सवार था। तब बेजू बावरा समझ गए, जरूर मेरे शिष्य को कोई फुसला करके साधना के पथ से भ्रष्ट ना कर दे। बेजू बावरा तत्क्षण तेजी से चलते हुए जोधपुर नरेश के राज्य में पहुंचे। जैसे राज्य में पहुंचे, खोजते खोजते बाहर ग्राउंड में, मैदान में एक बड़ा वसंतोत्सव का माहौल जमा हुआ था और बड़ी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। गुरु थोड़ा निकट जाते जाते देखे तो अपने शिष्य की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोपाल की आवाज़ है, मेरे ही दिए हुए स्वर की ये जनकार है। बेजू बावरा लालायित नसरों के साथ अपने शिष्य को देखने के भावों के साथ तेजी से चलता हुआ जा रहा था। उसी मंच पर पहुंचा जिस मंच पर गोपाल को ऊंचे आसन पे बिठाया गया था और सब तालियों के साथ वाह वाह करे जा रहे थे। पूरे माहौल को आनंदमय किया हुआ था गोपाल ने। जैसे ही गुरु को अपने निकट आते हुए देखकर गोपाल ने आंखें बंद कर ली और ऐसा व्यंग किया जैसे अपने गुरु को जानता ही नहीं है, कोई परिचय ही नहीं है। जब सभा में कोई विशिष्ट या वरिष्ठ व्यक्ति आ जाए, गुरु आ जाए, संत महापुरुष आ जाए, ज़रूर हृदय से स्वागत कर लेना चाहिए, वंदन कर लेना चाहिए। यहाँ तो साक्षात उनके गुरु आए थे, जिन्होंने बेसुरों में से सुर में ला दिया था, बेताले में से तालवान बनाया था, राग रगिनियों का ज्ञान दिया था, संगीत का सम्राट बनाया था। ऐसे गुरु आए थे, लेकिन बस मात्र एकजुट के कारण गोपाल बैठा हुआ था अपने आसन पर आंख मूंद करके। गुरु नहीं रहा गया। गुरु जट से मंच पर पहुंचकर उससे गोपाल को देखकर उसके हृदय के लगाने के भावों के साथ कहने लगे, गोपाल, क्या तूने माहौल की छटाई बदल दी है? तू यहाँ कैसे? तो कृष्ण मंदिर में भजन करने आया था। जब बेजू बावरा गोपाल के साथ वार्तालाप कर रहे थे, राजा भी सामने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। अब गोपाल को एक बार भी नज़र उठाकर देखने का भी मन नहीं कर रहा था, तो राजा ने भी घोषणा कर दिया, ये कौन पागल है जो बिना अनुमति, बिना आज्ञा प्रवेश कर लिया है और हमारे समारोह में खलल डालने का पाप किया है? कौन है? इसको अरेस्ट कर रही थी, इसको पकड़ लीजिए और पकड़कर मेरे पास ले आओ। राजा का आदेश हुआ और गुरु को अपनी आंखों के सामने पकड़ा जा रहा था। फिर भी आंखें बंद करके गोपाल बैठा हुआ था और अपनी ताने छेड़े जा रहा था। राजा के सामने जब बेजू बावरा को पेश कर दिया, राजा ने उस संत के, उस गुरु की आंखें देखी तो आंखें बड़ी निर्दोष थी, करुणा के भाव से भरी हुई थी। तब राजा भी कोमलता के स्वर के साथ बेजू बावरा से कहते, आप कौन हो और ऐसे बिना परमिशन आप सीधे मंच पे कैसे आ गए और हमारे कवि को खलेल पहुंचाने का पाप आपने कैसे कर लिया? तब बेजू बावरा कह रहे थे, राजन क्षमा करिए, मैं अपने शिष्य को देखने के लिए इतना आतुर था, इतना लालायित था, मुझे हानि न रहा कि ये राजा की सभा है। मैंने अपने शिष्य को हरि कीर्तन करने के लिए कृष्ण मंदिर पे रखा था, लेकिन वो यहाँ कब आया वो मुझे नहीं पता, बस मैं शिष्य को देखने के लिए आया था, मुझे क्षमा करिए, मैं गोपाल का गुरु हूँ। तब राजा की आंखें भी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। गोपाल से मैंने प्रारंभ में पूछा था, तेरा गुरु कौन है? तब उसने तो मना कर दिया था, मेरा कोई गुरु नहीं है।
मैं स्वतः ही ईश्वर कृपा से भजन गाता हूँ, पर आज आप कह रहे हो कि मैं उसका गुरु हूँ। तब राजा ने आदेश करके गोपाल को निकट बुलाया। गोपाल से कहा, ये तेरा गुरु कह रहे बता रहे हैं, और तुम तो कह रहे थे कि मेरा कोई गुरु नहीं है। अब गुरु के सामने गोपाल कहता, नहीं नहीं, मेरा तो गुरु नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, यश कीर्ति बढ़ जाता है, तब हर कोई प्रसिद्ध व्यक्तियों से दोस्ती बनाता है। कोई है पागल जो आज मुझे अपना शिष्य बनाने आया है, ना मैं इनको नहीं जानता। पर राजा समझदार था, धर्मात्मा राजा थे, वास्तव में संगीत के प्रेमी थे, परमात्मा के भी प्रेमी थे। गुरु की आंख को पढ़ गए थे, गुरु के हृदय के भाव को पढ़ लिए थे। तब कहा, हो ना हो, जरूर है तो कोई सिद्ध। तू माने न माने, पर मेरा भीतर से अंतरात्मा नहीं मान रही है कि तू इसको नहीं जानता है। इनकी आंखें बता रही हैं वो तेरे लिए कितना स्नेह लेकर के आए हैं, और तू निष्ठुरता का परिचय दे रहा है। फिर भी राजसभा है, जरूर आज कसौटी हो जाए, परीक्षा हो जाए। तब गोपाल बड़ी व्यंग भाषा में कहते, जरूर जरूर राजा, हो जानी चाहिए, परीक्षा हो जानी चाहिए। मेरे को अपने आप को शिष्य बनाने के लिए राजा की सभा में शर्म भी ना आई, आज जरूर इसका अपमान होना चाहिए इस बूढ़े का। पर बेजू बावरा हित की प्रीत की नीति के साथ अपने शिष्य को प्रेम करते थे। पर कहा, आज गर्व में शिष्य रंगा हुआ है, अपना मार्ग भ्रष्ट कर रहा है, तब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तब गुरु ने अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए कहा, जरूर राजन, मैं भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। सर्वप्रथम गोपाल को मंच पर बैठाया और राजा ने आदेश किया, सुनाइए आप कुछ, एक आध भजन सुनाइए, उसके बाद कहने वाले गुरु को भी सुनेंगे। आज अहम दिन था, गुरु के साथ परीक्षा लगी हुई थी। संगीत के सम्राट के साथ आज गोपाल की परीक्षा होने जा रही थी। तब गोपाल ने भी बड़ी कोमल स्वरों के साथ बड़ा प्यारी तानों को छेड़ते हुए भजन गाना आरंभ किया। पूरा वातावरण आनंदमय वातावरण से सुशोभित तो था ही पहले से, उसमें और विशेष रूप में जान आई। सब वाह और तालियां बजाने लगे। गोपाल का भजन पूरा हुआ। उसके बाद बेजू बावरा की नंबर आई, बारी आई बेजू बावरा जी की। गुरु की नंबर आते ही गुरु ने भी अपने कृष्ण तत्व को स्मरण करते हुए एक क्षण के लिए आंख बंद करते हुए तत्व में विश्रांति पाकर अपने तान छेड़ी। और जैसे ही तान छेड़ी, वातावरण की मधुरता तो थी, साथ साथ में हृदय की मधुरता भी बढ़ते बढ़ते सबके हृदय परमात्मा के साथ एकाकार होने लगे। भजन तो गोपाल भी गा रहा था, लेकिन परमात्मा के साथ तार नहीं जुड़ रही थी, बस भीतर से अच्छा लग रहा था। पर बेजू बावरा की वाणी सुनकर, संगीत को सुनकर आज सभी भक्त परमात्मा के आनंद में मंत्र मुक्त हुआ था। तभी राजा ने भी निर्णय लिया कि अब विशेष परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूर ये गोपाल के गुरु ही है। शिष्य का भाव आज कुभाव में परिवर्तित हुआ है। गुरु ने आज दूर बैठकर गणेश राग को गाना शुरू किया। जैसे आरंभ किया गणेश राग को, गज के कान पड़ा हाथी की नाई, ऐसे ही जैसे वो तान छेड़े, अपने स्वर मिलाए, उसी समय पूरे वातावरण में उसी आभा मंडल स्थापित होने लगा।
दिव्य आभा मंडल के साथ धीरे धीरे शांत होकर गजराज भी चिखाड़ने लगे और चिखाड़ते हुए गजराज भी उसी शांतमय आनंदमय वातावरण में शांत होने लगा। जैसे जैसे गुरु की तान चिढ़ती थी वैसे वैसे गजराज नाच रहा था, कभी शांत भाव में तो कभी नृत्य के भाव में। तब गुरु ने दूसरा राग छेड़ा। जैसे गुरु ने अपना स्वर बंद किया तो हाथी भी गुरु के बगल में आकर चुपचाप सेवक बन करके बैठ गया, यानी गदगद भाव के साथ बेजो बावरा के साथ चरणों में बैठ गया, चरणों में अपना शीश झुका लिया। इतने विलक्षण आभा को देखकर राजा ने स्वीकार कर लिया कि जरूर बेजो बावरा गुरु है और गोपाल उसका शिष्य, लेकिन आज शिष्य के मन में भ्रांतियां हैं। अपने गुरु के पवित्र भावों को न समझते, भावनाओं को न समझते हुए आज वो भवबंधन की ओर जा रहे हैं। पर शिष्य एक बार गद्दारी कर सकता है, गुरु की महिमा को विसार सकता है, पर गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाए बिना नहीं छोड़ते हैं। बेजो बावरा ने शिष्य के लिए हृदय में दया भरते हुए, जैसे राजा उसको कुछ सजा दे उससे पहले ही मैं यही विनती करता हूँ, वो कृष्ण भजन के लिए ही संगीत को सीखा है तो उसको राजसभा में न रखते हुए मेरे को वापस सौंप दीजिए। कहा तो शिष्य ने गुरु के साथ गद्दारी किया था, राजा के सामने अपने यश को गाने के लिए, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए अपने आप को गुरु से समेट लिया था। पर गुरु ने शिष्य को बचाने के लिए राजा कुछ चुटका गुरु के अपमान का सजा दे उससे पहले गुरु ने उस शिष्य को राजा से माफ़ी मंगवाकर वापस अपने साथ मांग लिया और अपने साथ लेकर के गोपाल को दिव्यता के साथ समझाते हुए कहा कि गोपाल, ही जीवन में तुझे संगीत नहीं, तुझे परमात्मा मिला है साक्षात, तुझे कृष्ण तत्व मिला है। उस कृष्ण तत्व का जब तक तू साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। जब गुरु गोपाल को अपनाते तब गोपाल भी गुरु चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हुए बिलख बिलख कर रो रहा था, क्षमा प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि गुरु, मैं तो आपको भूल गया लेकिन आपने मुझे नहीं भुलाया, आपने मुझे नहीं बिसारा। मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि जो भी शिष्य है वो बार बार अपने गुरु के चरणों में जाया करे, गुरु के द्वार जाया करे और बार बार गुरु के चरणों में वंदन करके अपने शिष्य धर्म को याद रखा करें। क्योंकि मेरा दोष ये है कि मुझे कृष्ण मंदिर में रहने का अवसर तो मिल गया था, संगीत गाने का अवसर मिल गया था, लेकिन मैं बार बार अपने गुरु के दर्शन करने नहीं जाता था। तब लोगों की चिकनी चुपनी बातों में आकर मैं अपना पथ भूल रहा था, लेकिन धन्य है गुरु की कृपा और धन्य है गुरु के अनमोल वचन, सत्संग के प्रसाद के दिव्य भाव के संस्कार जो मुझे आज बचा करके वापस गुरु महिमा की ओर लेके जा रहे हैं। तब गुरु ने भी अपने शिष्य को हृदय से लगाकर शिष्य संबंध को, पवित्र संबंध को सबके सामने प्रकाशित करते हुए कहा, जो भी शिष्य अपने गुरु के द्वार जाकर गुरु के चरणों में समीक्षा करते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के श्री चरणों का पूजन करेगा, उसके जीवन में कभी ऐसी बाधा नहीं आएगी, ऐसी मुसीबत नहीं आएगी कि शिष्य को अपने पथ से भटकना पड़ेगा।